नमस्कार, मेरा नाम गीता है। आज हम आप लोगों के सामने जन्माष्टमी के लिए पंचमेवा बर्फ़ी बना रहे हैं। चलिए अब हम सामग्री देख लेते हैं। हमने लिया है आधा कटोरी मतलब 150 ग्राम घी और 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम किशमिश, 1 चम्मच पिस्ता बारीक कटे हुए और 50 ग्राम खरबूजा के बीज, 100 ग्राम गोंद और थोड़ा सा दूध और 1 चम्मच चिरौंजी, 8-10 हरी इलायची चीनी डालकर पीस कर रखी थी। 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम खोया और 100 ग्राम नारियल। हमने गैस जलाकर बर्तन रख लिया। अब हम नारियल रोस्ट होने के लिए डाल देते हैं। हमने नारियल डाल दिया है। अब हम इसको रोस्ट करेंगे, इसलिए कि हल्का गर्म हो जाएगा तो इसकी नमी छूट जाएगी और अगर नारियल में नमी होगी तो हमारी बर्फ़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसे स्लो गैस पे ही चलाने चाहिए। तेज़ गैस करने से ये जल जाएगी। इसमें घी डालकर काजू बादाम और चिरौंजी को रोस्ट करेंगे। ये हल्के रोस्ट हो जाएंगे तो इनमें नमी नहीं रहेगी। नमी रहेगी तो हमारी बर्फ़ी ख़राब हो जाएगी। इनकी नमी छूटने से महीना भर रख के खा सकते हैं। अब हमारे काजू बादाम और चिरौंजी रोस्ट हो गए हैं, इनकी नमी छूट गई है। अब हम इनको निकालेंगे। हमने गैस जला दी। गैस जलाकर बर्तन रख दिया। आधी चम्मच घी डाल दिया है। अब हम इसमें खरबूजा के बीज भी डाल देंगे। इनको रोस्ट करेंगे। ये स्लो गैस पे रोस्ट करेंगे क्योंकि तेज़ गैस पे ये जल जाएंगे इसलिए। और जब तक ये चटकने ना लगे तब तक रोस्ट करते रहेंगे। इनको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये खरबूजा के बीज रोस्ट हो गए हैं। आप लोग आवाज़ भी सुन सकते हैं। देखो ये हमारे खरबूजा के बीज तैयार हो गए हैं। ये गैस जलाकर बर्तन रख दिया है। अब इसमें हम घी डाल रहे हैं और घी डाल देने के बाद फिर घी गर्म हो जाएगा। फिर हम इसमें किशमिश तलेंगे और गोंद भी तलेंगे। तो अब देखिए हमारा घी गर्म हो गया है, धुआं उठने लगा। अब हम इसमें किशमिश भूनने के लिए डालेंगे। ये हमारी किशमिश भूनना है। इस तरह से भूनने के बाद आप लोगों को ऐसे दिखेंगी। अब देखिए हमारी किशमिश भुनकर तैयार हो गई हैं। तो अब देखिए हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें भुनने के लिए गोंद डाल रहे हैं। गोंद डाल दिया मैंने और इस तरह से भुन के फूल जाएगा। तो देखिए हमारा गोंद भुनकर तैयार हो गया है और जो भुन जाता है तब इस तरह से दिखेगा। चलिए हमने गैस जलाकर बर्तन रख दिया। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। 1 पाव चीनी थी तो 100 ग्राम 125 ग्राम पानी। अब हम इसमें चीनी भी डालेंगे। अब देखिए हमने चीनी भी डाल दी। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनकर तैयार हो गए। कुछ इस तरह से कटोरी में बूंद डाल के देख लेंगे। इस तरह से टिक्की बन जाएगी। इसको उठा के ये चाशनी तैयार हो गई और आपके बर्तन में भी ये दाना सा पड़ने लगेगा साइड साइड से। अब समझो चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें खोया डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। और जब हमारा खोया अच्छी तरह से मिल जाएगा फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह जो रखे थे वो सब डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे।
अब हमने खोया को चाशनी में मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से हमारा खोया मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट मैंने रखे थे उनको डालकर मिलाएंगे। मैंने किशमिश डाल दी और मैंने खरबूजा के बीज भी डाल दिए इसमें। अब हम इसमें बादाम, काजू और चिरौंजी डाल रहे हैं जो हमने ड्राई करके रखे थे, और जो नारियल रोस्ट करके रखा था वो भी डाल दिया इसमें। और जो हमारा गोंद है, गोंद भी इसमें डाल देंगे। ये सब डालकर मिला देंगे। और हमने पिसी इलायची जो चीनी डालकर पीस कर रखी थी वो भी डाल दी है, इसकी फ्लेवर के लिए कि हमारा इलायची का फ्लेवर आ जाए इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थाली में जमने के लिए रखेंगे इसको। ये हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी सब सामग्री मिक्स हो गई है। अब हम इसको पलट लेंगे, थाली में जमने के लिए रख देंगे। हमने घी लिया है, इस थाली में लगा दिया है, इसमें हम पलट लेंगे। घी नहीं लगाएंगे तो हमारी बर्फ़ी चिपक जाएगी, इसलिए इस थाली में घी अच्छी तरह से लगा देंगे। अब देखिए हम इसको थाली में पलट रहे हैं इस तरह से। थाली में पलट कर इस तरह से दबा कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बर्फ़ी तभी सही से कट पाएगी, इसके पीसेस सही बनेंगे। ऐसे इस तरह से आप लोग दबा कर इसको सही कर दें। इस तरह से आपके यहाँ कोई बर्तन हो या किसी चीज़ का ढक्कन हो, उससे दबा के रख दें तो ये सही से पीस कट जाएंगे इसके। इस तरह से थाली में प्लेन कर दी है बर्फ़ी। अब इसको अगर आपको जल्दी काटनी है तो फ्रीज़र में रख के 15 मिनट के लिए ठंडी कर लें, नहीं तो टाइम अगर है आपके पास तो बाहर रख के 1 घंटा के लिए बाहर रख दें। बर्फ़ी बनकर तैयार है, पीसेस काटने लायक। कि आप लोगों ने देखा कि हमारी जन्माष्टमी के लिए पंचमेवा बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से सेट हो जाएगी। हमने 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दी थी, अब ये ठंडी हो गई, सेट हो गई है। आपको पीस काट कर हम दिखाएंगे। अब आप लोग देखिए कि इस पे जन्माष्टमी के लिए स्पेशल पंचमेवा बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको डेकोरेशन करेंगे। इस तरह से डेकोरेशन कर रहे हैं इस पे पिस्ता डाल के। चलिए आप लोग देखिए कि मेरी जन्माष्टमी के लिए पंचमेवा बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है, और आप लोग भी अपने घर पर बनाएं, ट्राई करें। और इस बर्फ़ी से लेकर कुछ भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी बर्फ़ी की रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।